अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आपको बताता चलूं कि आज जो शख्सियत हमारे साथ है ये बड़ी मल्टीफेरियस, मल्टी टैलेंटेड और बेसिकली देखें अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, कोई अगर एक आध चीज़ कोई हिस्स होती है, अगर उससे कोई शख्स महरूम रह जाए तो अल्लाह ताला कहीं और से उसको कंपनसेट कर देते हैं। जनाब मोहम्मद आतिफ हमारे साथ आज मौजूद हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने हमें टाइम दी है। और वो कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो इन्होंने हिम्मत की और अल्लाह ताला ने इनकी मदद की। अल्लाह ताला ही इज सो ब्लेस्ड पर्सन। आइए इनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जुनैद भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए जनाब, आप तो हमारे गेस्ट हैं ना सर यहाँ आपने पे। इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। आतिफ भाई के बारे में मैं बता दूं, बातें तो आज बेशुमार होंगी जनाब, बड़ी प्यारी रंगारंग बातें हैं क्योंकि माशाल्लाह इतनी बरंजा बरंज शख्सियत है कि मैं यकीन मानिए कल इनसे मिला हूं और मैं तो असीर हो गया ना इनका। एक मुख्तसर सी हमारी मुलाकात में मैंने ये सोचा कि नहीं जी, अब जिंदगी का जो बाकी सफर है ना, आतिफ भाई को हमने नहीं छोड़ना और आतिफ भाई का हाथ पकड़ना है। बल्कि ये इतनी स्ट्रेंथ वाला बंदा है कि कहता है यार हाथ मैं पकड़ लेता हूँ भाई आपका, आपको मैं आगे लीड करता हूँ। मतलब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको महरूम रखा है एक चीज से, बिनाई से। इनको को बचपन में बताएंगे अपनी जुबानी को टाइफाइड हुआ, कोई इस तरह करके सिलसिला हुआ, वो हिट हुई तो जनाब इनकी बिनाई जाती रही, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं जनाब की जिंदगी का सफर कैसा गुजरा और कहाँ से आपने स्टार्ट किया। जी आतिफ भाई। जुनैद भाई 4 साल का था, सो पता चलना शुरू हुआ कि आई साइड, क्योंकि स्कूल में जाता था तो जो बच्चे हमारी जुबान में वैसे तो बुली करते हैं, हमारी जुबान में वो महंगा है, पीछे हट, ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आता था। सो मैं घर आके रोता था। अच्छा। सो फिर घर वालों ने किया, अब स्कूल छुड़वा दिया, एक क्लास में 2-3 साल लगाए तो पास नहीं हुआ। ऑब्वियस बात है, जब आपको क्वेश्चन पेपर ही नजर आ रहा, आपने क्या लिखना है उसमें। सो छोड़ दिया। फिर मैं गाँव चला गया, खाला मेरी लेके चली गई। पटवारी बड़ी अच्छी बोलता था, मैं बिलोंग टू गुजर खान। सो उसके बाद ये हुआ कि कुछ अर्सा फिर खाला बीमार हुई तो मैं पिंडी आ गया वापस। अच्छा। फिर मेरे मामू हैं, उन्होंने मुझे डॉक्टर का बताया, एंड डॉक्टर मिंटो अभी तो बहुत हो गया। सो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या, तो मुझे ये मूवीज थे नहीं तब, कैसेट्स का दौर था। जी 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 बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं वीडियो सेंटर खोलूंगा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा क्या खोलोगे? मैंने कहा वीडियो सेंटर खोलूंगा। तो उन्होंने कहा इस बच्चे को स्कूल लेके जाओ। अल मखदूम स्पेशल एजुकेशन था इस्लामाबाद। अच्छा। सो वहां गया तो मैं शुरू में सॉरी उससे पहले मैं अम्मी वगैरह मुझे लेके गई एक स्कूल में। अच्छा। सो वहां मुझे ना उन्होंने नहीं रखा। मेरी अम्मी और बहन बहुत रोए। अच्छा, छोटा था, फील मैंने किया, मैंने कहा क्यों रोए। फिर मैं जब दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ ना, पहली दफा मैंने देखा मेरे बच्चे हाथ पकड़ने, कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई उधर से पकड़ रहा है। सो मैंने कहा 3 दिन बाद मेरे ये वर्ड थे, आज के बाद मेरा हाथ नहीं पकड़ना। अच्छा। फिर मैडम ने मुझे कहा कि बेटा, मैम नगमाना थी, उन्होंने मुझे बोला बेटा लाइफ में क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मेरी जो अम्मी रोई है ना, बस वो जरा थोड़ा सा। तो वो कहती है बेटा आगे देखना है पीछे। मैंने कहा आगे ही देखना है कि मुझे लोग याद करें। 15 years later जिस स्कूल ने मुझे निकाला था, उन्होंने मुझे कहा आप हमारे साथ काम करें। अच्छा, वाह क्या बात। सो मैंने स्पोर्ट्स में ब्लाइंड क्रिकेट खेली। उसके बाद डिफरेंट जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, चाहे शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन, मैं नॉर्मल लोगों से कम्पीट करता हूँ। मेरे 69 गोल्ड मेडल लिए उसके बाद। वाह वाह। सो जुनैद भाई, जो हम लोग कहते हैं ना ओहो बेचारा ये वो, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि ब्लाइंड लोगों पे तरस ना खाया करें। वाह, ठीक है कि आपको बेच के भी खा जाएंगे। सही। देखिए ऐसी स्ट्रेंथ ये नहीं है, इज पॉजिटिव वे में। हाँ, ठीक है, पॉजिटिव के देखें। अगर आप मेरे हाथ पकड़ के, मैंने अभी हम ऊपर आ रहे थे, मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के आना चाहिए, फीमेल का ऐसे ब्लाइंड बच्ची का हाथ पकड़ना चाहिए। आज देखें पाकिस्तान में, मैं पिंडी सामत की बात कर रहा हूं, ठीक है, 95% रेशियो एजुकेशन का, ठीक है, अच्छा, चाहे वो बच्चियां बच्चे हैं। उसके अलावा आप देखें जजेस हैं, फॉरेन ऑफिस, लेक्चरर्स, यू नेम इट, ठीक है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। अभी भी हम किसी को फोन या मैसेज करेंगे ना, वो कहेंगे तुझे तो नजर नहीं आता। ये लैंग्वेज है, तुझे नजर नहीं आता तो तू मैसेज कैसे कर रहा है? यार आप चैटी जीपीटी ले ले, एआई ले ले, भाई हर मोबाइल में टॉकिंग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे
आईफोन में सिरी होता हाँ है, जी। सैमसंग में या किसी में एंड्रॉइड में, जितने भी ले लें, वो टॉक बैक होता है। अब लोगों को पता ही नहीं है अगर कीपैड के ऊपर एक माइक बना होता है। हम सेम जैसे आप लोग असाइनमेंट करते हैं, सेम हम वैसे भी करते हैं। हमारे मुल्क में सबसे जो लैक करता है ना जुनैद भाई, अवेयरनेस नहीं है। लेट्स वो एक बिल्डिंग है, अब लोगों को नहीं पता इधर रैंप होनी चाहिए, और ये लॉ है, यहाँ केस हो सकता है। हर ऑफिस में 3% कोटा है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। वाह वाह, आपने रखना है, लेकिन नहीं लोगों को पता। यहाँ पे तो अक्सर बिल्डिंग्स में देखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर केस करना स्टार्ट करें, जो बता रहे हैं, फिर केस करना स्टार्ट कर दें। हाँ, सब बिल्डिंग्स में केस करते हैं। हाँ केस, मैं ये बड़ी मजेदार बात की है इन्होंने, कल भी बता रहे थे कि अगर मैं चाहूँ ना तो मैं तो सबसे पहले इन बिल्डिंग्स पे केस कर सकता हूँ कि जिन पे रैंप नहीं बने हुए, और ये डिसेबिलिटी जिनको होती है, तो रैंप होता है ना, उस पे वो आपकी जो व्हील चेयर है चढ़ जाती है, स्लांटिंग सी होती है। तो मैंने इनको कल ही बताया, मैंने कहा जनाब हेले टावर जहाँ हम बैठे हैं वहां पे तो प्रॉपरली जनाब रैंप है, और दोनों साइड्स पे है, इसकी 2 एंट्रेंस हैं, तो वो सारा तो खैर ये बता रहे हैं। बड़ी दिलचस्प, देखें ये बातें हैं दिलचस्प, जो अभी मैंने तो कल पहली दफा ये सुना, मैंने कहा यार वाकई ये चाहें तो ये बहुत कुछ हो सकता है। तो जी अच्छा, और बताएं आगे इस कम्युनिटी के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जुनैद भाई, आई एम डूइंग अ फैशन शो। अच्छा, मे बी 2-3 मंथ्स लेटर। प्रॉब्लम ये है कि हमें उस तक की स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। कुछ एनजीओस अच्छी हैं, लेकिन एनजीओस को मैं लाइक नहीं कर रहा। एनजीओस इन अ सेंस के लोग हम पे चंदा ज़कात वो निकाले, हम कोई अगर कोई 10,000 भी दे रहा ना, वो कहता है हमारे लिए दुआ करें। यार मैं कोई पीर लगाऊं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा फ्रेंकली, ठीक है, बहुत अच्छा है। सो आप दे रहे हैं, क्या बाबर आजम, क्या शाहिद आफरीदी, क्या उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती? मिलती है, हमें क्यों नहीं मिल सकती? या हमें कोई ड्रामों में क्यों नहीं ले सकता? या हमें कोई, अच्छा मैंने एक काम कर रहा था कि एक प्रॉपर जो ब्लाइंड कम्युनिटी पे एक ड्रामा क्यों नहीं बन सकता? सर हम भी ऐसे ही लाइफ गुजारते हैं, हम भी दूसरे काम ऐसे ही करते हैं, शादी भी लव मैरिज से करते हैं, हर चीज वही सेम करते हैं। कोई हाथ पांव या सारे सलामत अल्हम्दुलिल्लाह। सो ऐसी चीजें, अब जैसे एयरपोर्ट पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अगर मैं जा रहा हूँ तो वो कहते हैं व्हील चेयर ले लो। क्यों भाई व्हील चेयर ले लो? नहीं ले सकता, अल्लाह ने मुझे सलामत रखा हुआ है, आप मुझे गाइड करो। सो बहुत सारी चीजें, अभी मैं शोज करा रहा हूँ, फैशन शो के, हमें भी अच्छा लगने का हक है। हम शोज पे जाते हैं, जैसे आप सपोर्टिव हैं यार माशाल्लाह, मैं इसको जैसे आपके, मैं बहुत कम शोज पे जाता हूँ। जुनैद भाई आपको अल्लाह सेहत जिंदगी दे, एंड जितना मजा आपने कल मुझे एक तो रिस्पेक्ट दी, आप मुझे खुद मिलने के लिए आए। सो यही हमारे लिए बड़े ऑनर की बात होती है कि आप एक, चाहे डिसेबल कम्युनिटी का बच्चा हो, कोई भी हो, मैं उनके पेरेंट्स को ये कहता हूँ, इनकी ड्रेसिंग पे, इनके, आप कहीं जा रहे हो परफ्यूम अच्छा लगा लें, ग्लासेस अच्छी पहन लें। मैं ग्लासेस उतार के भी बैठ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर एक बच्चे की आंखें वो है ही नहीं, ठीक है, सो वो बुरा लगता है। आप अच्छे ग्लासेस ले लो, 1000 रुपए के, 500 के अच्छे ले लें। एक शर्ट अगर आप किसी भी ब्रांड से ले लो, अच्छी ले लो, तो वो 2 साल चलेगी, अच्छा तो लगेगा ना। हम लोग उनको क्या करते हैं, एनजीओस करती हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है और उन्हीं को कैश करती है, और वो लोग जो एनजीओस है वो हम पे एहसान करती है। क्योंकि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, मुझे पता है कि वो एहसान नहीं भाई, आपका घर हमारी वजह से चल रहा है, हमारे बच्चों की वजह से चल रहा है, आप हम पे एहसान नहीं करते। इतने बड़े फॉर्म रखे होते हैं, आप फिल करो आपको व्हील चेयर मिलेगी। सो भाई आपको पैसे किसकी वजह से मिले? वेरी राइट, सही। तो ये रूल होने चाहिए कि एक एनजीओ का जो डायरेक्टर है वो डिसेबल बच्चा ही होना चाहिए। सही। उसकी सैलरी 20,000 होगी, अपनी सैलरी 4 लाख रुपए होगी। वाह, ये है, ये तफरीक मैंने देखी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आतिफ भाई, मुझे ये बताइए, आप कल जैसे बता रहे थे कुछ स्टेटिस्टिक्स, नाज़रीन ये इनके साथ हम कल डिस्कस कर रहे थे, ये बता रहे थे कोई अराउंड 3.5 मिलियन से अबव है यहाँ पे दोज हु आर ब्लाइंड। ऐसे ही है ना जी? ऐसे पार्शली ब्लाइंड, लो विजन, को पार्शली भी हैं, को बिल्कुल पूरी तरह हैं, तो वो सारा। तो मैंने फिर इनसे पूछा कि क्या आप कोई उनकी फलाह बहबूद के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इन्होंने बड़ी मजेदार कल बातें मुझे बताई। तो इस सिलसिले में हमारे जनाब व्यूअर्स को भी बताएं कि क्या करने को जा रहे हैं, क्या चाहते हैं आप कि इनको, इनकी जिंदगियों में मजीद जरा आसानी आ सके। जुनैद भाई, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक फैशन शो कर रहा हूँ, जी, उसकी वजह से पॉलर फ्री हो जाएंगे, जिम्स फ्री हो जाएंगे। इसके अलावा हम देखें, लेट्स सपोज आपका ये जहाँ बैठे हुए हो, आपका कैफे भी है जी, यहाँ हम टॉकिंग वेट स्केल रखें, ठीक है, हाँ,
अब वहां अगर 50-100 रुपया बंदा डाल रहा है, लेट्स सपोज 10 लोग डालते हैं तो 1000 रुपीज बनते हैं। महीने का कितना हो गया सर? ये 30,000 का 3 फैमिलीज को आप सपोर्ट कर सकते हो बहुत 10,000 देकर। ठीक हो गया, भीख तो नहीं कोई मांग रहा ना, बिल्कुल नहीं। हम इस तरह की चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास माशाल्लाह कुरान पाक है, पेपर हमने टैक्स लगा के ऊपर ले गए, लेकिन अब वो कॉस्ट करता है 25,000। अच्छा, लेकिन वो हदिया कोई ना कोई सपोर्ट कर देता होगी, इस बात है, वो तो ऑब्वियसली स्वाब का काम है। देखिए एक चीज मैं लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं अभी तो टॉकिंग में भी आ गए हैं, मोबाइल पे भी आप सुन सकते हैं। मैं उनको एक बात कहता हूँ, अल्लाह ने आप लोगों को आंखें दी है, लेकिन वो अलमारियों में पड़े हैं। उनसे पूछें जो कुरान पाक को देख नहीं सकता, उससे पूछें। बहुत ठीक है। तो हमने इस वजह से ये कहा है कि हम कुरान पाक जो फील कर सकें, उसको हाथ लगा सकें, उसे चूम सकें कि ये लिखा हुआ है, सो वो हमने स्टार्ट किया। देन हमारे पास इंडोर गेम्स हैं कि बच्चे मेंटली तौर पे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्टल में फेंक जाते हैं, हमने डिजाइन किया लूडो, चेस, ड्राफ्ट। ठीक है, 3 चीजें हमारी आके हैं, वाइट गेम, वॉच एंड मोबाइल। हम हर साल में 2 इवेंट्स करते हैं इन बच्चों को जो डिजर्विंग है, जिसके घर में 3-4 ब्लाइंड है। ठीक है, वैसे तो हम कजन मैरिज से भी रोकते हैं, अगर 3-4 ब्लाइंड हैं, ठीक है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब उनको गिफ्ट दे देते हैं, कोई स्पॉन्सर अच्छा मिल जाए। स्पॉन्सर नॉट चैरिटी। वाह, ठीक है। ठीक है, अगर किसी को स्पॉन्सर बड़े बड़े आ जाएं, एक इवेंट ले लें कि हम ये करते हैं। अब एक फैशन शो होता है बड़ा, ठीक है, पता नहीं कौन कौन से वीक ये मनाते हैं, ठीक है, तो क्यों नहीं, हमारा क्यों नहीं हो सकता? हमें क्यों नहीं स्पॉन्सरशिप मिल सकती? इन बच्चों को 50% ऑफ आप ब्रांड की तरफ से मिल जाए। सो बहुत सारी जुनेद हुई चीजें करने के लिए हैं, लेकिन हमें लोग उस तरह आगे बढ़ने नहीं देते। अगर आप लोग लेट्स सपोज 100% मेहनत करते हो, तो मैंने 150% मेहनत करता हूँ। सही। आज मैं नॉर्मल लोगों से ज्यादा सैलरी ले रहा हूँ। मेरे खानदान को मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मेरी फैमिली को आज तक नहीं पता मैं क्या करता हूँ। अच्छा। और मैं नॉर्मल जो लोग हैं ना, उससे में भी 2 गुना ज्यादा सैलरी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात। अच्छा, मुझे आतिफ भाई ये बताइए कि हुकूमत कुछ कर रही है इस सिलसिले में? आपने कोई फील किया है कोई, या उन तक गए हैं अभी या नहीं गए हैं? जुनेद भाई देखें, अगर गवर्नमेंट करती होती तो यहाँ मैं आपके साथ इस तरह की बात ही ना करता। ठीक। उसमें ये कि अगर गवर्नमेंट चाहे ना, सिर्फ एक आवाज से, आज मरीम नवाज हैं, ठीक है, पंजाब की चीफ मिनिस्टर, ऐसे है। सो अगर वो आवाज एक दफा उठा दे कि टॉयलेट फ्री होने चाहिए बच्चों को, जिम्स फ्री होने चाहिए, ठीक है, उसके अलावा आप ले लें, आप जितने कैफेज हैं यहाँ हमारे ब्लाइंड बच्चे की वेट्स के लिए, कुछ भी है, एक जॉब हर बच्चे को मिल जाए किसी भी ऑफिस में। लेकिन मैटर्स एजुकेशन होनी चाहिए उस बच्चे की, क्वालिफिकेशन मेरिट पे हो, ना कि अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आपने नवाज शरीफ पार्क का नाम सुना होगा, पिंडी में जहाँ स्टेडियम है। अच्छा। अब वहाँ साइकोलॉजी वाला बंदा पार्क में क्या करेगा, और ब्लाइंड बंदा क्या करेगा, वो भी गार्ड। सही, सेंसलेस बात है ना। बिल्कुल ठीक। तो फिर हम क्यों ना आवाज उठाएं? सो मैं अभी भी मैसेज उनको ये देना चाहूंगा, प्लीज इस पे काम करें, हम पे तरस ना खाया जाए। वाह वाह। तरस खाना है तो देखें बहुत सारे और लोग हैं, उन पे खा लें। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हमने नॉर्मल लोगों से ज्यादा मेहनत करके उनके साथ पढ़ के सारा कुछ अचीव किया। आज जो जज हमारा बना है, आज एक आर्चरी प्लेयर है जो 30 मीटर से वर्ल्ड नंबर 2 है, आज बाबर आजम को अगर करोड़ों रुपया मिल रहा है, उस बच्चे को भी नहीं मिल सकता। आज मैंने इतना अचीव किया, मुझे कौन अप्रिशिएट करता है? ऐसे ही है ना। सो अब जैसे मैं फैशन शो कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं कोई सपोर्ट कर सकता कि आई जी हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम इस नोबल। देखिए मार्केटिंग की मार्केटिंग है और इवेंट का इवेंट है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं नाजरीन ये देखें, इनकी अहमियत का अंदाजा लगाएं कि वो ये कह रहे हैं कि यार हम पे तरस ना खाया जाए। कितनी खूबसूरत बात है। आए हमारे साथ बैठे, हमारे टैलेंट से फायदा हो मिनहसल कौम, मतलब देखें ना, कौम के तौर पर अगर सोचें कि एक शख्स फर्दे वाहद अगर ये बीड़ा उठा के बैठा है, तो जाहिर बात है कि वो कहते हैं ना कि लोग आते जाते हैं, कार्बन बढ़ता जाता है कि आज एक हैं, 2-4 और मिल जाएंगे। तो ये उन लोगों की जिनके यहाँ पे डिसेबिलिटी है खास तौर पे, उनकी जिंदगियों में बेतहाशा आसानियां पैदा की जा सकती हैं।
जैसे कि अभी आतिफ भाई ने बताया कि जी देखें, अगर गवर्नमेंट भी थोड़ा सा इनिशिएटिव ले ले तो हमें कहते हैं कि जी यहाँ पे बाबर आजम को मिलती है स्पॉन्सरशिप, हमें क्यों नहीं मिल सकती? ये भी एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है। और फिर ये है कि पार्लर्स फ्री हो जाए इनको जनाब, कैफेज, दीगर और कुछ प्लेइंग यहाँ पे सिलसिले होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जिम्स वगैरह भी, कि ये वाकई अगर तो आतिफ ने ये बहुत अच्छे टाइम पे माशाल्लाह इनिशिएटिव लिया। मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। हाँ जी, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की जब इलेक्शन था। अच्छा जी। मैं बड़े पॉलिटिशियंस के पास गया कि प्लीज हमें वोटिंग का राइट दिया जाए। अच्छा, ऐसा सर्वे होना चाहिए। 1.5 करोड़ की आबादी आपकी डिसेबल है पाकिस्तान की। इज बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। आप मुझे बताएं, अगर आपका वोटर डाल रहा है 80 लाख, ऐसे ही है ना, सो उसमें अगर डिसेबल बच्चे, कोई भी पार्टी इस तरह का प्लान लेके आती है तो आप मुझे बताएं उसका वोट कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। आप ब्लाइंड लोगों का एक गाइड होना चाहिए कि वो कैसे आप उस पे वोट डाल। तो ये भी टेकअप किया ये मैटर आपने? सर कोई आवाज ही नहीं सुनने के लिए रेडी। हालांकि वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। मैंने उनको कहा ये मैं आपको अगर 20-25 हजार 30 वोटर देता हूँ, बताएं मेरे साथ बैठ जाए, आपको प्लान दूंगा सारा। आप मुझे बताएं किसी का पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा ना। आपने सिर्फ आवाज उठानी, पॉलर जिम फ्री हो जाए, सही, या जॉब बच्चों के लिए हो जाए जी प्राइवेट सेक्टर्स में। सो मुझे ये बताएं कि कितनी आपको फ्री में पब्लिसिटी भी मिल रही है और काम का काम हो रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने जो चीजें बनाई हैं हम वो लेकर भी आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स को दिखाई जाएं जी प्लीज, वन बाय वन। जुनेद भाई ये आप बताएं। हाँ, ये मैं उनको देखें जनाब कि मैं बहुत डीपली इम्प्रेस हुआ हूँ। सबसे पहले तो जनाब ये आपने खुद बनाई है? कुछ मैंने बाहर जाता हूँ। अच्छा, मैंने ये सारी चीजें देखी बाहर में, आइडिया कंसीव किया। एग्जैक्टली। सो उसमें ब्लड प्रेशर मशीन होगी। ये लेट्स स्टार्ट विद ये सांप सीढ़ी गेम है दोस्तों, ये देखें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको जरा कैमरे को अगर पैन कर लें, जरा क्लोज शॉट ले लें, कि ये सांप सीढ़ी गेम है और ये एम्बोस्ड बोलते हैं इसको, कुछ एक लफ्ज बोला जाता है कि ये जो अब नाबीना एक शख्स ये वुडन फॉर्म में बनाई गई है, वुडन फॉर्म में है, और वो बहुत इजीली इसको मतलब, क्योंकि आपको पता है अगर हाथ लग रहा है तो वो कभी लड़ाई भी हो जाती है, हाँ, तो वो गिर जाती है तो टूटे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी हिफ्ज़-ए-मात तकद्दुम के तहत बनाई गई है और ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, सांप सीढ़ी गेम तो चले हो गई जी। हमने अभी और भी बेशुमार चीजें जनाब यहाँ पे मंगवा रखी हैं। अच्छा, ये चेस के हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं। एक मिनट आतिफ भाई, मेरे पास जो निकल आई है ना चीज, ये गालिबन ड्राफ्ट है जी। ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट देखें जनाब। अब सबसे वही बात ना, इसकी नफासत देखें कितनी खूबसूरत है कि यकीन माने मैं तो देख के ना बाकायदा दंग रह गया कि ये देखें ये कितनी अच्छी बनी हुई है। और ये इन लोगों ने, ये एक कह लें कि टेलर मेड चीजें होती हैं, पर्पसली बनाई जाती हैं। पर्पस यही है कि दोज हु आर डिप्राइव्ड ऑफ लाइक सीइंग थिंग्स, ये उनके लिए है। और ये आ गई जनाब लूडो। अब लूडो देखें, लूडो बनाने का हमारा, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे मेंटली तौर पे बिल्कुल अपसेट हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। जब पेरेंट्स उनको हॉस्टल में फेंक जाते हैं तो अकेले वो सोच के हमें क्यों, समझ गए, क्यों निकाला, या बिल्कुल हम उनके साथ शुगर भी लगा रहे थे, हमें क्यों निकाला। सही। ये जनाब चेस देखें, मैं एक मिनट आतिफ भाई, ये क्या खूबसूरत चीज है। ये चेस देखें जनाब, कितनी प्यारी खूबसूरत है ये, और जाज़िबे नजर है मैं समझता हूँ। और ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाई गई है कि जनाब इसको आप फील कर सकते हैं, एनग्रेव्ड है और आगे बढ़ी हुई है, बोर्स भी बोलते हैं उसको। तो ये वो चीजें हैं जो अब ये इनिशिएटिव लिए हैं जनाब आतिफ भाई ने। और उसके अलावा हमारे पास कुछ और आइटम्स भी जो आपने मुझे बताया था। फुटबॉल है, व्हाइट के स्पेशल मैंने थोड़ी सी, हाँ वो दें जरा बैक दें। बेसिकली जुनेद भाई होता ये है कि जो व्हाइट केन है ना, ठीक है, एक पाकिस्तान में जो रेडी होती है वो बिल्कुल लो क्वालिटी, ठीक है। जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं चाइना वगैरह से, उनकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में फर्क है। हाँ। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। अब एक प्लांट लगता है 2 to 3 मिलियन का, ठीक, नॉट अ बिग अमाउंट, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं, स्पॉन्सर नहीं कोई कर सकता। अब इस स्टिक को आप जब देखेंगे ना, ये आतिफ भाई पकड़ें जरा इसको, ये देखें जनाब, ये देखिए आतिफ भाई खुद बताते हैं आपको। अब इसकी क्वालिटी जस्ट चेक करें, ठीक है, ये देखें इसकी लेंथ कितनी है। हाँ, यस। यहाँ से आपका गाइड पकड़ लेगा, ठीक है, और यहाँ से मैं पकड़ लूंगा। लेट्स सपोज आप मुझे लेके जा रहे हैं। हाँ, ये एक मिनट मैंने ये साथ मैंने ये आपने पकड़ लिया। अच्छा। अब मुझे पता है ये यहाँ टेबल पर। हाँ, इसकी रीच पड़ गई। सही, बिल्कुल ठीक है। सो ये
बहुत अच्छी है, मतलब अभी ये कॉस्ट करी है हमें 2500 टैक्स मिला के। अच्छा, हम ये कहते हैं हमारे टैक्स तो फ्री कर दो ना। हाँ, क्या बात है, सही ये चीज तो होनी चाहिए। फिर हमारी क्रिकेट बॉल है यहाँ पड़ी होगी। ये देखें जी फुटबॉल गेम, हाँ, फुटबॉल, ये देखें इसमें साउंड है, ये लें जी आप जी दोस्तों को दिखाएं। ये फुटबॉल होता है जी, सेम हम खेलते हैं, ठीक है। और जैसे नॉर्मल खेलते हैं फुटबॉल, हम भी ऐसे ही खेलते हैं माशाल्लाह। हमारे बच्चे बहुत टैलेंट रखते हैं स्पोर्ट्स में। ब्लाइंड कम्युनिटी से आगे कोई नहीं, हम नॉर्मल को नहीं जीतने देते। अच्छा, वाह, सर हमारी बॉल उनको नजर भी ना आए क्रिकेट की, फ्रैंकली। अच्छा, और ये रियलिटी है। अच्छा, और ये मैं कोई वैसे बात नहीं कर रहा, कोई हमारे साथ अगर खेलना चाहे तो मोर देन वेलकम। नहीं, देख लें जनाब, ये चैलेंज है आप आंखों वालों को कि हमारे साथ कोई टिक नहीं सकता। ये है जी क्रिकेट बॉल। सर हम 60 गज की बाउंड्री पे छक्के मारते हैं। ले सुन लें जनाब, ये क्रिकेट बॉल लें जी। ये अब मैं बताता हूँ, ये अंडर आर्म बॉल जाती है। अच्छा, ठीक है, अंडर आर्म जाती है, दरमियान में एक क्रीज होती है, उससे पहले टिप करना पड़ता है। अच्छा, सो वो भी प्रैक्टिस होती है हमारी, बहुत प्रैक्टिस। और हार्ड बॉल के बैट हम यूज करते हैं, टेनिस बैट यूज नहीं करते। और 60 बॉल अगर लेट्स सपोज कोई टीम नॉर्मल की है, हम उन्हें बता के छक्का मारेंगे। अच्छा, इतना टैलेंटेड है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। अच्छा दोस्तों, आप यकीनी तौर पर बड़े महजूज हो रहे होंगे चीजें देख के। ये देखें जनाब, ये आ गई जी वॉच, ये लें। ये वॉच का भी आपको बताते हैं, जरा देखें, कैमरा ओपन कर लेते हैं। हाँ, ये मैं कर दूं आपको? मैं बेसिकली ये वॉच भी कमाल की चीज है जी, ये देखिएगा जरा दोस्तों। ये बोलती है, अच्छा, ठीक है, इसमें वो मुर्गा शुर्गा भी बोलता है। हाँ, सो ये सारी ना 12 बिल्कुल, ये देखें ऑडियो सारा उसमें सिस्टम मौजूद है। सो ये बच्चों को हम देते। अच्छा, इसमें चेन वाली भी आती है, लेकिन एक्सपेंसिव आती होगी, इस बात पे फिर हम चालू करते हैं। अच्छा, एक इंतहाई खूबसूरत इनिशिएटिव ली है। देखें, बात ये है कि हर ब्लड प्रेशर एंड शुगर, ये मैं उस तरफ आ रहा हूँ जी, कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई मकसद है। ये वेइंग स्केल इन्होंने बनाया है, और वेइंग स्केल ये इतना, मतलब हर चीज इतनी कुछ स्मार्ट सी है। अब ये वेइंग स्केल देखें, इनकी गुफ्तगू में कितना मतलब खूबसूरती थी। ये बता रहे थे कि जनाब ये किसी भी जगह पर आप अपने कैफे में भी रख लें ना सामने, तो किसी से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए भी लेते जाएं वे करने का, वजन करने का, तो ये काफी सारे पैसे बन जाते हैं एक महीने के बाद। वो 2-3 घरों को जा सकते हैं। जुनैद भी, मैंने ये क्यों ये वाला मेरा आइडिया आया, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं वो चीज पिक करता हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद में आपने नाम सुना होगा बरी माम? जी, बरी माम। उस साइड पे 2 बच्ची हैं। अच्छा, शॉर्ट हाइट, अच्छा, इतनी है, एज है 35, 30, और दोनों ब्लाइंड है। अच्छा, माँ बाप दोनों फोत हो गए और वो दुकान चला रहे हैं। अच्छा, वहां से मैंने पिक किया, फिर मैंने उनको ये गिफ्ट किया। वाह वाह, अच्छा अच्छा, ठीक है। सो अभी हमारे पास वेट स्केल है जो हम किसी भी ऑफिस के बाहर रख देते हैं। हाँ, वो मैंने दिखाया जी इनको। हाँ, नहीं, ये दूसरा है। अच्छा, ये जैसे आप राशन लेने जा रहे हैं तो ये वो है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ये वेट स्केल नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं ये आप कैफे में वो चीनी रख के, आटा रख के, तो ये वो वाला है। सही सही सही। ये जैसे ग्लूकोमीटर होता है, हाँ, ये वो है गालबन जी। हाँ, ये देखें जरा, व्हाइट कलर वाला जी, ब्लैक में। हाँ, ये शुगर चेक करने के लिए टॉकिंग में है, ठीक है। आप इसको प्रेस करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है, जो इसकी स्ट्रिप है वो करेंगे तो ये आपको बता देगी कि आपकी शुगर लेवल इतनी है। सही, ठीक है, क्योंकि अगर एक घर में 2-3 ब्लाइंड है तो किसी की भी खुद भी शुगर चेक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, वाह। और ये है गालबन जो आपका बीपी वगैरह। जी, ये भी ब्लड प्रेशर जब आप करेंगे इसको, सो ये आपको बीपी बता देगा। भाई बहुत खूब। नाज़रीन, आपने अब देख ली है। देखें, इंसान कुछ करना चाहे ना, ये आखिर बंदों ने बनाई है ना, ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये आइटम्स, ये चीजें भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी रसाई हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अब सेमिनार्स और ये फैशन शो और ये वो सारा कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? इन लोगों की भलाई के लिए, ताकि इनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा की जा सकें। तो मेरा ख्याल है कि अब हमारे फोरम से ही अल्लाह ने चले हमें तौफीक दे दी। अल्लाह सुब्हान तआला समटाइम्स बड़े मेहरबान होते हैं कि इनसे जनाब हमारी मुलाकात होगी आउट ऑफ नोवेयर। बीच में एक दोस्त का फोन आया कि जनाब एक साहब मिलना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा जनाब हम खुद जाते हैं, एक ऐसे शख्स के पास तो खुद जाता है। तो खैर जनाब, हम इनके पास जब गए तो फिर जो तस्खीर किया, इनको हमने एक्सप्लोर किया, तो फिर राहें खुलती गईं। और मेरी आज भी कल भी ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह हम मिलके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इकट्ठे करेंगे, और आपने सिर्फ दुआ करना है
और वो वाली दुआ नहीं जो पैसे देने के बाद बंदा करता है और ये कहते हैं कि हमको पी रहे हैं कि जनाब आपको दुआ करें आपके लिए। तो बहरहाल दुआ एक सदका होता है, सदका जारिया करनी भी चाहिए किसी हद तक, लेकिन वो लोग डिमांड करते हैं ना, चूंकि हम पैसे दे रहे हैं तो उसके बदले आप दुआ करें हमारे लिए। तो जनाब ये था हमारा आज का एक मुख्तसर सा इनके साथ एक गपशप थी। अब आपको मैं बता दूं कि हम रेगुलरली इंशाल्लाह एक फोरम हम अभी तश्कील दे रहे हैं, उसमें आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करेंगे, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस पर्सनैलिटी। माशाल्लाह ये मशले राह हैं, ऐसे बंदे तो चलती फिरती एक मोटिवेशनल एक पर्सनैलिटी होते हैं कि वो एक आम बंदा नहीं है जनाब, वो बिल्कुल हर हवाले से वो सिलसिले ठीक है और वो मोटिवेट कर रहे हैं। देखें तो सही मोटिवेट कर कौन रहा है, खुद एक बंदा जो इसने मतलब वो तंगो तेज जो गलियों से गुजरता हुआ, जो एक खारदार झाड़ियों से, मतलब कहते हैं ना कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कि बंदा ये सोच ले कि जी बड़ी आसानी है, ना ना, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए आपको बड़े गिरेबान चाक होते हैं। लास्ट में मैसेज जी प्लीज, तो जनाब जितने भी डिसेबल लोगों के पेरेंट्स हैं, प्लीज इनको एजुकेशन स्पोर्ट्स में डालें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें। उसके बाद जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनकी गवर्नमेंट कुछ करे, चले हम कर लेंगे, हाथ पांव मार लेंगे, अब व्हील चेयर वाले अपने टायर घिसा लेंगे, ठीक है, लेकिन जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनका क्या, उनके लिए कुछ महाना जो भी कर सकते हैं और घरों से निकालें। 22,000 जस्ट एजुकेशन में एक्टिव स्टूडेंट है, बाकी कहाँ है, बाकी घरों में है। किसी को हाफिज कहते हैं, किसी को अंधा कहते हैं, किसी को कहते हैं हमारे पे बोझ है, ठीक है। सो बहुत सारी इस तरह के वीडियोस क्लिप्स चलने चाहिए, चैनल्स पे चलने चाहिए, डिजिटल मीडिया पे चलने चाहिए, कि आपको अवेयरनेस आनी चाहिए कि हम कुछ कम नहीं, हम आपको देख नहीं मांग रहे, हमारी एजुकेशन देख लें, स्पोर्ट्स देख लें। सो बहुत सारी चीजों पे एक एक ब्लाइंड बंदे को आप स्कूल में दाखिल करा दें, आपका काम हो गया, आपने सदका जारिया कर दिया। हमने बहुत कुछ करना है आतिफ भाई, आपने हमें जनाब एक राह दिखा दी है और ये क्रेडिट सारा आपको जाता है। तो प्रोग्राम हो गया जी बहुत तवील, हम कोशिश करेंगे इसको बिट्स में आपकी खिदमत में पेश करें, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया का ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक स्ट्रेच में लोग देखते नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कंटेंट ज़ाया ना जाए, आप ज़रूर इसको देखें, इससे इस्तेफादा करें और खुदारा थोड़ा सा मोटिवेट भी हो जाइएगा। सो तब तक के लिए मुझे और आतिफ भाई को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह हम दोबारा इससे ज़्यादा बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।